अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं बशीर ख़ान और आज की ये वीडियो डिजिटल वीडियो की फोर्थ वीडियो है। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिजिटल प्लानर को डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, शुरू से आखिर तक साथ रहिएगा। डिजिटल प्लानर को डेली, वीकली और मंथली डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। आज की ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत यूजफुल है। द बेस्ट डिजिटल प्लानर इन 2025, डेली, वीकली, मंथली। ठीक है दोस्तों सबसे पहले डेली के सुबह से शाम तक दोस्तों हम क्या काम करते हैं, ठीक है, उसको हम प्लानिंग करें उसकी। ठीक है, सुबह से अगर हम 9 बजे से अपना काम शुरू कर से 9 से 8 क्या काम कर रहे हैं, फिर 9 से 8 क्या कर रहे हैं, फिर 9 से 10 क्या कर रहे हैं, फिर 11 से 12 क्या कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अपने काम को मैनेज करना है। बीच में लंच भी करना है, ब्रेक करना है, लंच ब्रेक करना है, नमाज के लिए उठना है, जो भी काम करने हैं इस सब की आपने प्लानिंग करनी है। इसी तरह दोस्तों आपने वीकली जो है ना उसकी प्लानिंग करनी है, फिर मंथली है उसकी प्लानिंग करनी है। ठीक है दोस्तों, इसको प्लानिंग करते हैं। आप कोई भी असाइनमेंट अगर बनाते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, होमवर्क करते हैं, किसी सब्जेक्ट को स्टडी अप करते हैं, आप अपने तमाम सब्जेक्ट्स को उसकी प्लानिंग करते हैं कि इतना टाइम मैंने फ़लाँ सब्जेक्ट को देना है, इतना फ़लाँ को देना है, इतना फ़लाँ को देना है, इतनी देर मैंने आउटिंग करनी है। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ इधर उधर जाना, इन तमाम चीज़ों की अगर आप प्लानिंग करते हैं, इसको कहते हैं प्लानर। ठीक है दोस्तों, जैसे कंपनियां अपनी प्लानिंग करती हैं प्रोजेक्ट वाइज, असाइनमेंट वाइज। ठीक है दोस्तों, इस तरह आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और डिजिटल प्लानर ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आप अगर इस चीज़ को सीख सकते हैं, अपनी ज़ाती लाइफ में भी आप कर सकते हैं। आपको कोई असाइनमेंट अगर मिले तो आप उसकी भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एज ए स्टूडेंट कर सकते हैं, एज ए प्रोफेशनल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन चीज़ इसको सीखना इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अगर मंथली हो तो आप वीकली प्लानिंग उसकी कर लें। ठीक है, अगर वीकली है तो पर डे आप उसकी प्लानिंग कर लें कि आपने मंडे को क्या करना है, सैटरडे को क्या करना है, वेडनेसडे को क्या करना है। ठीक है, और फ्राइडे तक अगर आपने इस काम को ख़त्म करना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। अगर मंथली है तो उसकी भी आप प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्रिएटिंग डिजिटल प्लानिंग टू सेल। ठीक है दोस्तों, और आप ये डिजिटल प्लानर बनाकर इसको आप सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आर डिजिटल प्लानर इज एन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ आर ट्रेडिशनल पेपर। ठीक है, प्लानर टिपिकली यूज ऑन टेबल और कंप्यूटर। इट हेल्प यू ऑर्गेनाइज योर टाइम। दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ डिजिटल प्लानर का ये है कि आप अपने टाइम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो। और आप अगर ये डिसाइड कर ले कि आपने शाम तक, सुबह से शाम तक ये काम अपने कंप्लीट करना है, तो उसका आपने मैनेज करना है अपने काम को। ठीक है, टास्क और गोल को मैनेज करें। ऑफरिंग फीचर्स लाइक इंटरैक्टिव पीडीएफ, हाइपर लिंक एंड इजी एडिटिंग। ठीक है दोस्तों, आप उसकी पीडीएफ बना सकते हैं, उसके हाइपर लिंक बना सकते हैं और उसकी इजीली एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये होमवर्क की प्लानिंग आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा स्टूडेंट प्लानर बुक है। ठीक है, यह बना सकते हैं। ठीक है, इसको आप सेल कर सकते हैं। एक स्टूडेंट जो है अपने टाइम की किस तरह प्लानिंग कर सकते हैं, आप इसके ऊपर एक डिजिटल प्लानर बनाकर, पीडीएफ बनाकर इसको आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आवरली, वीकली, आवरली आप कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं प्लानिंग। ठीक है दोस्तों, वीकली प्लानिंग में जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आप पर डे के हिसाब से इसको कैलकुलेट करेंगे। और आवरली जो है आपने इस तरीके करना है, जैसे 8 से 9 मैंने कहा, और 9 से 10, इस तरीके से आपने करना है। और बीच में वक्फा अगर आए तो उसको भी माइनस करना है। ठीक है, असाइनमेंट प्लानिंग, असाइनमेंट वाइज भी आप दोस्तों कर सकते हैं। अगर आपके पास 10 असाइनमेंट हैं, ठीक है दोस्तों, फिर आपने प्रायोरिटी वाइज देखना है कि किस असाइनमेंट की कितनी प्रायोरिटी है। आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन सी असाइनमेंट रखनी, सेकंड पे कौन सी रखनी है, और किस असाइनमेंट को आपने कितना टाइम देना है। ठीक है, और जैसे आपका टाइम डिसाइड हुआ है उस टाइम तक आपने ये काम देना है। इस तरीके से दोस्तों आप असाइनमेंट प्लानिंग बना सकते हैं, स्टूडेंट प्लानिंग बना सकते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल प्लानिंग बना सकते हैं, और इसकी पीडीएफ बनाकर आप ऑनलाइन इन प्लानर को आप सेल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
Creating digital planner to sell. How to start digital planning? To use our digital planner, you will first need to download and install the planner software on your device. ठीक है दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर भी मिलते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट के लिए आप होमवर्क, ये डायरी जैसे होती है, इस तरीके से ये की जाती है। आप इसकी पीडीएफ बनाकर, ठीक है, पीएनजी फाइल बनाकर, ठीक है, इसकी प्लानिंग आप ये बना सकते हैं। ठीक है, ई बुक आप बना के इसको आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, स्टडी प्लानर कर सकते हैं, असाइनमेंट कर सकते हैं। What does a digital planner do? डिजिटल प्लानर क्या करता है? हेल्प यू मैनेज योर ऑब्जेक्टिव, अपने ऑब्जेक्टिव को मैनेज करना, टास्क एंड क्रूशियल अपॉइंटमेंट टू बिकम मोर ऑर्गेनाइज, अपने काम को दोस्तों मज़ीद ऑर्गेनाइज करना। आप जो काम कर रहे हैं उसको मज़ीद ऑर्गेनाइज करके आप करते हैं। कैन आई मेक माई ओन डिजिटल प्लान, क्या मैं अपना डिजिटल प्लानर बना सकता हूँ? वाई, क्यों नहीं? गूगल स्लाइड्स इज आ फ्री। ठीक है दोस्तों, गूगल स्लाइड दोस्तों ये साइड है, ये टोटली फ्री है। क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर दैट यू कैन यूज टू क्रिएट योर ओन डिजिटल प्लानर विद लिटिल एफर्ट। ठीक है दोस्तों, छोटी सी स्ट्रगल के साथ ये गूगल स्लाइड के ऊपर आप फ्री प्लानर बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वे टू सेल डिजिटल प्लानर। तो वो दोस्तों डिजिटल प्लानर को आप कहाँ सेल कर सकते हैं? सेलिंग डिजिटल प्लानर ऑन इट्सी, इट्सी के ऊपर कर सकते हैं, और भी बहुत सारे है साइट जिस पे आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, टाइम के दोस्तों ऐसा करेंगे 6 to 7। ठीक है, ये टास्क, एक्टिविटी, प्रायोरिटी, स्टेटस, नोट्स, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, इससे मुख्तलिफ भी कर सकते हैं। जिस तरह आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इस तरीके से ये हार इस तरह लिख के 6 to 7, 7 to 8, ये इस तरीके से लिख के अपने काम की एक्टिविटी आप इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, ये बना के इसकी ई बुक बना के आप ऑनलाइन इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा ये हैं, ये इस तरह आप कर सकते हैं। ये देखिए, ये स्टेप बना हुआ है, ये कर सकते हैं डिजिटल प्लानिंग, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सबसे अहम चीज़ जो डिस्कस की है वो है प्लानिंग। ठीक है, अपनी लाइफ को, अपने टाइम को, ठीक है दोस्तों, उसको ऑर्गेनाइज करना। आप एक आदमी हैं, 10 आदमी हैं, जितने भी लोग हैं, आप अगर अपने वर्किंग को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, मज़ीद बेहतर तौर पर मैनेज कर सकते हैं, तो आप एक बेहतर तौर पर काम कर सकते हैं, एक अच्छी टीम बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा आप इसको ऑनलाइन सेल भी कर सकते हैं। आप अगर ई बुक बना सकते हैं, टेम्पलेट बना सकते हैं, ई टेम्पलेट बना लें। ठीक है दोस्तों, इस तरह की डिजिटल प्लानर आप बनाकर आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ वेबसाइट के इसी पे ऊपर कर सकते हैं, दराज के ऊपर कर सकते हैं, और भी बहुत सारे वेबसाइट है, कुछ मैंने शेयर किए, कुछ मज़ीद आगे शेयर करूँगा। ठीक है दोस्तों, मेरे वीडियो आप कंटिन्यू देखते रहें। ठीक है, तो आप इसमें ये कर सकते हैं काम। और वैसे भी आम ज़िंदगी में भी प्लानिंग करके इंसान जो ज़िंदगी गुजारता है वही कामयाब इंसान होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपके साथ जो चीज़ें शेयर की है वो है प्लानिंग। ठीक है, डिजिटल प्लानर, हम कोई भी काम करें तो उसको ऑर्गेनाइज करें अपने काम को। ठीक है, और इसको एज ए प्रोफेशनल भी हम अपना सकते हैं। ठीक है, ई बुक टेम्पलेट बनाकर आप इसको ऑनलाइन सेल भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों को नई चीज़ देखने को, सुनने को मिली हो, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ आगे शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।